राबी के हाथ पीले कर दिए गए हैं। वैसे हाथ तो मेहंदी से पीले किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है राबी का मुंह यरकान की वजह से पीला हो गया है। बेचारी बच्ची कब से सलमा पीरनी के जुल्म बर्दाश्त कर रही है, इसीलिए राबी बेचारी को डॉक्टर से चेकअप करवाने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए राबी का मुंह यरकान या फिर किसी और बीमारी की वजह से जर्द हो गया है। दूसरी तरफ चौधरी अन्नू अपने गंदे हाथ राबी की आंखों पर रख देते हैं। वह चौधरी अन्नू, वह तूने अपनी बेहिस्सी दिखा दी है ना। बच्ची की शादी हो रही है और तुमने बच्चों की तरह अपने मेले हाथ राबी की आंखों पर रख दिए हैं। अगर इसकी वजह से राबी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? मुर्सू फिर मोहताज लड़की से शादी करेगा? नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा। पहले लावारसों की तरह उसे दूसरों के दर पर पलने के लिए छोड़ दिया, अब अपने चोंचले दिखाकर राबी का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। चौधरी अन्नू साहब, राबी आपको अपना बाप नहीं मानती, अब उस बिचारी का पीछा छोड़ दो। इधर हया हर नकाम आशिक की तरह अपनी हथेली पर मुर्सू का नाम लिखती है। जितना अंधा इश्क हया मुर्सू से करती है, इसलिए इस पर फर्ज हो चुका था वो अपनी हथेली पर मुर्सू का नाम किसी कील के साथ या फिर किसी जलते हुए कोले के साथ लिखती। लेकिन हया ने मुर्सू का नाम मेहंदी से लिख कर अपनी मोहब्बत की तौहीन की है। वैसे मेरा ख्याल था हया मुर्सू का नाम अपनी कलाई पर ब्लेड के साथ लिखेगी, लेकिन हया ने मुझे बहुत मायूस किया। दूसरी तरफ सलमा पीरनी खुशी की वजह से राबी और मुर्सू पर 5-5 हजार वाले नोट फेंक रही थी। मैं सोच रहा था सलमा पीरनी ने आज खुशी की वजह से अपनी सारी दौलत मिरासियों को दे देनी है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला एक ही 5,000 का नोट है, जिससे सलमा पीरनी बार बार कभी मुर्सू के ऊपर घुमा रही थी और कभी राबी के ऊपर घुमा रही थी। चलो सलमा पीरनी की खैर है, लेकिन उसी 5,000 के नोट को हया भी मुर्सू के ऊपर बता रही थी। लो भाई, मैं मान गया, लोग सच कहते हैं, महंगाई ने गरीबों के साथ साथ अमीरों की भी कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ हया अपना गम कम करने के लिए रूहानी डांस करना शुरू कर देती है। ऐसे लग रहा था हया डांस नहीं कर रही, बल्कि राबी और मुर्सू को लानतें सेंड कर रही है। हया जैसे डांसर अपने रिश्तेदारों की शादियों में अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाकर दूल्हा और दुल्हन को हमेशा हमेशा के लिए रुसवा करवाते हैं। दूसरी तरफ हया ने दुख की वजह से अपनी कद से भी बड़े झुमके अपने कानों में डाले हुए थे। वैसे हमारे यहाँ इस तरह के झुमके ट्रकों को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उधर मुर्सू की दुल्हन का मेकअप कोई नहीं कर रहा था, इसलिए राबी ने खुद अपनी आंखों में ऐसे सुरमा डालना शुरू कर दिया जैसे ज़ेबरे की आंखों में काजल डाल रही हो। इस सुरमे की वजह से राबी दुल्हन कम और फांसी घाट वाला जलाद ज्यादा लग रही थी। दूसरी तरफ हमारे मुर्सू को दो सुसुर मिल गए हैं, इसलिए हमारा मुर्सू परेशान है कौन से वाले सुसुर को बाप का दर्जा दे, क्योंकि शरई तौर पर सुसुर भी बाप का दर्जा रखता है। इसलिए अब देखना पड़ेगा मुर्सू बाप के तौर पर किस सुसुर का इंतखाब करता है। इधर सलमा पीरनी ने शादी से पहले मुर्सू को जोड़ू के गुलाम का लकब दे दिया है। वैसे बेचारा मर्द कहाँ जाए, शादी के बाद बीवी की सुने तो रन मुरीद बन जाता है, अगर अपनी मां की सुने तो जालिम शोहर बन जाता है। हया राबी के तन पर मुर्सू के नाम का लाल जोड़ा देखकर राबी से कहती है, मुर्सू के नाम का ये लाल जोड़ा, मुर्सू का कमरा, सब कुछ मेरा था, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ ऐसे छीना है जैसे बड़े बच्चे के मुंह से चूसनी छीनी जाती है, इसलिए शराफत से मेरा मुर्सू मुझे वापस कर दे। राबी हया से कहती है, बीबी वापस चली जा, मुर्सू मेरा अकलौता शोहर है, कोई बत्तख का अंडा थोड़ी है जो मैं तुझे दे दूं। हया राबी का इनकार सुनकर कहती है, तू ऐसे जलेगी जैसे कुंवारी मछली के लेग पीस कढ़ाई में बनास्पति तेल के अंदर जलते हैं। वैसे हया बिचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। हया ने शादी रोकने के लिए दुनिया की हर वो बद्दुआ दी जो उसे याद थी। हया मीमी से कहती है, काश शादी पर कोई मर जाए, या निकाह पढ़ाने वाला काजी ना आए, या दूल्हा गट्टर में गिर जाए, या फिर दुल्हन का लाल जोड़ा चूहे खा जाएं, मगर अफसोस हया बिचारी की कोई बद्दुआ पूरी ना हो सकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।